तालिबान को धमकाने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने तालिबान के आगे मानो घुटने टेक दिए हैं। अब तालिबान से शांति के लिए गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि विकल्प कुछ है नहीं। पाकिस्तान के राजदूत ने तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह से बात की है। शांति से ही दोनों देशों की तरक्की मुमकिन है, ये लॉजिक एक दिया गया है। साथ ही ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत अब तालिबान को मनाने में जुटी है। ये एक मजबूरी भी है सामने। पाकिस्तान और तालिबान में चरम पर तनाव है और इसी तनाव की वजह से पाकिस्तान सरकार की नींद भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी का समर्थन पूरी तरह से तालिबान कर रहा है। पाकिस्तान के आरोप को तालिबान हालांकि खारिज कर चुका है। उसका कहना है नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान उस घुन की तरह पिस रहा है जो गेहूं या बाकी अनाज के साथ में गेहूं पिस जाया करते हैं, घुन पिस जाया करते हैं। अब वही हालत यहाँ पाकिस्तान की हो गई है और हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अफगान को लेकर बड़ा आरोप सामने आ गया है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है तालिबान, ये सीधे आरोप लगा दिया है। यहाँ पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान सरकार जो खुद कभी आतंक पर रोकथाम नहीं कर पाई, रोक नहीं लगा पाई, अब वो दूसरों पर इल्जाम भी लगा रही है। सीमा पर अफगान दहशतगर्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान का कहना है। साथ ही कहना है आतंकियों को अपनी धरती का इस्तेमाल ना करने दें, ये सीधे तौर पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए। साथ ही कह दिया पश्चिमी सीमा से आतंकवादियों को हटाने का ऑफर यहां दिया गया है। आतंकियों को हटाने के लिए 10 अरब रुपए का ऑफर दिया गया है। इन ऑफर्स के बीच में क्या पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल पाएगा क्या, या फिर क्या कोई सोल्यूशन निकल पाएगा क्या? वीएन जासर, एक महीने में 69 हमले हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, जहां आने वाले वक्त में अभी उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में लोगों में दहशत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान उल्टा इल्जाम लगा रहा है तालिबान पर, कह रहा है कि आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि अपने गिरबान में झांक नहीं रहा। रचना, ये किसी से छुपा नहीं है कि जिस दलदल में पाकिस्तान आज फंसा हुआ है वो उन्हीं की करनी है। और देखिए, एक दो नहीं, पाकिस्तान में अकेले ही लगभग 43 जिहादी ग्रुप्स हैं। अब जब पाकिस्तान वो रोटी के लाले पड़े हुए थे, उन दिनों में भी ये जिहादी जो थे वो भरपेट खाते थे और मज़े उड़ाते थे। कहाँ से, किस चीज़ से, कहाँ से इनको पैसे मिलते थे, कहाँ से इनको आटा और अनाज मिलता था। सो इनका जो नेटवर्क है वो लूट खसोट का है, वो हमेशा चला रहा है। जिहादी जितने भी ग्रुप हैं, देखिए वो लूट खसोट के वो खाते रहते हैं, तो उनको निर्भर नहीं करना पड़ता है। और अभी बख्शी जी बड़ी अच्छी तरह से आपको बताया कि किस तरह से इनका वहाँ पे जो ग्रुप और धंधा चल रहा है। मैं एक और चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जो भी हो रहा है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आम जनता है वो वहाँ पे जिहाद में बिलीव करती है। और जब आपके ही ज़मीन पे 43 जिहादी ग्रुप्स हों, तो आप किन किन से बचना चाहिएगा। देखिए, आज के दिन में पाकिस्तान के पास में खाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके हर 5वें घर में एक AK-47 और हर 10वें घर में आईडी बनाने के जो मसले होते हैं, जो सामान होता है, वो आपको मिलेंगे। तो उनको लड़ने के सारे सामान हैं वहाँ पे। आपस में ये लड़ते रहेंगे जब तक कि दूसरे की तरफ ये मुँह नहीं करेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे। और इतना ही नहीं, देखिए, ये आज वहाँ हिजबुल्लाह के नाम पे या हमास के नाम पे यहाँ पे आतंक फैलाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एशिया की बात नहीं है। अफ्रीका चले जाइए आप, बोको हराम, अल शबाब, अरे किस का नाम लीजिएगा आप। देखिए, यहाँ तक कि जो सूडान में जो अभी मारकाट चल रहा है, इनके खुद के जो आतंकी और मिलिट्री पैरामिलिट्री लड़ रहे हैं, इन्होंने वहाँ के 3 ट्राइब्स का जीनोसाइड कर दिया है। 3 ट्राइब्स का जीनोसाइड कर दिया है। तो ये इनके ब्लड में है, ये काट मार ये करेंगे। तो जब अपनी धरती पे हैं, जब अभी कोई लड़ाई नहीं चल रही है, जब भारत उसको अपने अंदर में आने के लिए नहीं दे रहा है, तो ये आपस में काट मार करेंगे। तो ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये इमरान खान को, चाहे आज के जो वहाँ पे हुक्मरान है, उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जिहादी ग्रुप वहाँ लड़ते ही रहेंगे। अगर कोई लड़ने के लिए नहीं मिलेगा तो मिलिट्री के खिलाफ वहाँ पे ये करेंगे। और आपने जो फिगर दिया कि 67 मारे गए थे वहाँ पे, और जो मिलिट्री था, हाँ। मिलिट्री का उसमें कोई एक्शन नहीं था, तो ये तो माना हुआ है।
हाँ। वहां पे जिहादी नेटवर्क जो है वो आप कुल मिलाकर पाकिस्तान का पाकिस्तान फोर्थ सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है। और जैसा हमने अभी खबर पहुंचाई कि अब गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सरकार कह रही है कि किसी भी तरीके से ये जो आतंकी साया है ये दूर होना चाहिए। संजीव जी, ऐसा दो तरफा दोगला रूप पाकिस्तान का रह रहकर सामने आता ही है। कभी हिंदुस्तान के साथ में भी तो वो मीठा बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए हैं इन सब के बीच में हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं।